जिन आतंकवादियों ने कहा था कि जाके कह देना मोदी से, जिसके शौहर को मार दिया गया, जिसके नाम पर ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि सिंदूर का रंग लाल है, जो पाकिस्तान के लिए काल है। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं है, विराम दिया गया है, जारी है। तो ये देख के कह रहे हैं कि सिंदूर का रंग लाल है और पाकिस्तान का काल है। क्या कहेंगे सर? लगातार जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस उम्र में भी। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग। और ये आपको बता दें कि अब पूरे भारतीयों के और शरीर में, हम लोगों के शरीर में अब खून नहीं, वह खौलता हुआ सिंदूर है। और अब भारतीय सेना बदला लेकर के जो कोई भी आतंकवाद, अब कोई भी कार्य होता है तो हम उसको युद्ध समझेंगे। और भारतीय सेना जैसे शौर्य पराक्रम दिखा करके पाकिस्तान को चनो चबाती है, उनके 9 एरोड्रोम को हमने नष्ट कर दिया है, ठीक उससे दूना इस बार भी करेंगे। अगर कोई भी आतंकवादी कार्रवाई होती है तो भारतीय सेना अब उसको युद्ध समझेगी और अगली कार्रवाई करेगी। सुपर से सर। भारत माता की नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय दरौली विधानसभा क्षेत्र के गोठनी में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन का मैदान में तिरंगा यात्रा निकला हुआ है। आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ है और यहाँ पर लगातार भारत माता के जयकार लगाते हुए भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कि भारी भीड़ है। और आपको बता दें इस समय हम गोठनी में आए हुए हैं। आपको बता दें कि बाबा भूतनाथ मंदिर से यह तिरंगा यात्रा निकला हुआ है और लगातार भारत माता के जयकार लगाते हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान होश में आओ लगातार नारे लगाते हुए सभी भाजपा नेता कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन का वंदन अभिनंदन तिरंगा यात्रा निकला हुआ है। और लगातार भाजपा नेता के द्वारा सिवान जिला के सभी प्रखंडों में लगातार तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। तो इस समय हम गोठनी में आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दरौली विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों के सभी मंडल अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी जो भावी प्रत्याशी हैं यहाँ पर देख सकते हैं लगातार हाथ में तिरंगा झंडा लिए नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कि सिंदूर के सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए हर प्रखंड में, हर जिला में हर तरह से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। क्योंकि आज सेना ने जिस तरह से अपनी बहादुरी दिखाई है, पाकिस्तान के घर में घुस करके उनके एयरबेस को तबाह कर दिया, उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया, इसी के उपलक्ष्य में हर जगह तिरंगा यात्रा का निकाला जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी बहाने पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, भारत देश कभी लड़ाई झूठ नहीं चाहता है और जो जितना भी हुआ पाकिस्तान के अंदर तो समझिए कि बहुत बड़ा हो गया। पाकिस्तान रोने लगा कि झंडा फहरा कर रोने लगा, दूसरे देश से बाहर करने लगी, युद्ध को बंद करें तो हम लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा ही पाकिस्तान कंगाली के अभाव में है। लेकिन हमारे भारतीय सेना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्या पोक भारत का हिस्सा होना चाहिए? एकदम निश्चित होगा। अभी इंडिया आर्मी अभी बैठा नहीं है। अगर वो लोग एक गोली चलाएंगे तो यहाँ से 100 तोप चलेगा, इसका गारंटी। आज हम सभी गोठनी मंडलवासी गोठनी में तिरंगा यात्रा इसलिए निकाले हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को निर्मम हत्या किया गया, उसका बदला हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुस करके आक्रमण किया और बहुत सारे आतंकवादियों को मारा। इस खुशी में हम लोग यात्रा निकाले हुए हैं। ये मतलब ये तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। चलिए सुपर से दे दीजिए। सुभाष ठाकुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष पूर्वी। देखिए, सबसे पहले हम आपके दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस तिरंगा यात्रा में जितने भी हमारे साथी भाई सभी लोग अगर मिल करके तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, मैं उन सबको भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम लोग पूरे देश में
ये तिरंगा यात्रा निकला है। हम लोग पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि अगर तुम हमको छेड़ोगे तो हम लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। भारतीय सेना को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा, उसी तरह हमारी बहनें जा करके वहाँ भी घुस करके मारने का काम किया। तो ये सेना के मनोबल हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पूरे देश की जनता सेना के साथ है। हम लोग चेतावनी देते हैं पाकिस्तान को कि अगर नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो हम चरम पर है, पूरे विश्व पर झंडा फहरा सकते हैं। एक समय था चीन का, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी हमारे कलम तक बोली थी, उसमें जागो फिर एक बार समर में अमरकण प्राण, गान गाए महासिंधु से संधव ने त्रिवासी। किसी ने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग खेला तफागर 12 महीनों में। इस बार शेरों के माद में आया है सियार, जागो फिर एक बार। हम कह रहे हैं कि हमारी भारत की जनता भी लड़ती है, सेना भी लड़ती है। हमारा सेना अपना उत्साह दिखाया है और उसके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। मात्र 2 ठिकाने उसके बचे हैं। इसके बाद कोई काम यदि वह गलत करता है तो उसको हम लोग मिटाने का काम करते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, हम लोग पूरे उत्साह में हैं। जो एक दिन की लड़ाई में पाकिस्तान का समाप्त होने वाला था, दूसरा दिन लड़ाई हो जाता तो पाकिस्तान को हम लोग कहीं छोड़ते नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि फिर से ऐसी हरकत कभी न करना है। पाकिस्तान वासियों, अपनी यदि रक्षा चाहते हो तो ऐसी हरकत मत करना। आतंकवादी कहीं का हो उसको मार गिराने के लिए हमारे मोदी जी ने संकल्प लिया है और इसी बहाने बहुत आतंकवादी तो मरेंगे ही, आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश भी समाप्त हो गए। हमारा भारत इसमें सर्वोपर रहेगा और मोदी जी इसके लिए कसम खाए हैं कि आतंकवादी नहीं रहेगा, न आतंक रहेगा। तो इसके बाद कोई हरकत हुई तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, फिर पाकिस्तान दिखने को नहीं रह जाएगा और लाहौर पर मेरा भारत का झंडा फहराएगा। सुपर से सर में हमारे तिरंगा यात्रा का प्रयत्न चल रहा है और पाकिस्तान को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि सुधर जाओ। अभी हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का सारे सेना जवान एक हैं और थोड़ा भी छेड़ेंगे तो हम फिर भी आपको आतंकवादी को मिटा देंगे। जी सुपर से सर। समरजीत सिंह, पश्चिमी मंडल अध्यक्ष घोटनी। क्या सेवा किए हैं, क्या कहेंगे इस तिरंगा यात्रा को लेकर के? सर, हम देश के लिए हर समय लड़ने के लिए, मरने के मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन हमारे लिए देश का सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन था और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारे देश के सभी जनता और सैनिक सभी मिलकर लड़े हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाए हैं और आगे भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार है पाकिस्तान। सुपर से सर। यात्रा के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य को सलाम है। उत्साह में कमी नहीं आएगी, उत्साह वर्धन होता रहेगा। जिन आतंकवादियों ने कहा था कि जाके कह देना मोदी से, जिसके शौहर को मार दिया गया, जिसके नाम पर ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि सिंदूर का रंग लाल है, जो पाकिस्तान के लिए काल है। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं है, विराम दिया गया है, जारी है। तो ये देख के कह रहे हैं कि सिंदूर का रंग लाल है और पाकिस्तान का काल है। क्या कहेंगे सर? लगातार जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस उम्र में भी। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग। और ये आपको बता दें कि अब पूरे भारतीयों के और शरीर में, हम लोगों के शरीर में अब खून नहीं, वह खौलता हुआ सिंदूर है। और अब भारतीय सेना बदला लेकर के जो कोई भी आतंकवाद, अब कोई भी कार्य होता है तो हम उसको युद्ध समझेंगे। और भारतीय सेना जैसे शौर्य पराक्रम दिखा करके पाकिस्तान को चनो चबा दी है, उनके 9 एरोड्रोम को हमने नष्ट कर दिया है, ठीक उससे दूना इस बार भी करेंगे। अगर कोई भी आतंकवादी कार्रवाई होती है तो भारतीय सेना अब उसको युद्ध समझेगी और अगली कार्रवाई करेगी। सुपर से सर। ये पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक मंडलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसी तरह से आज पूर्वी प्रखंड में ये तिरंगा यात्रा जो है निकाला गया है। सभी कार्यकर्ता उत्साहित होकर के इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और उल्लास के साथ ये तिरंगा यात्रा जो है, यह कार्यक्रम
निर्धारित किया गया और सभी हमारे कार्यकर्ता ये उल्लास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते जो हमारे वीर पुरुष शहीद हुए हैं उनके विषय में मैं 2 लाइन बोलूँगा। उस शहीदों को जो इस कार्य के लिए कुर्बानी दिए उन्हें शतकोटि नमन, शतकोटि नमन। चलिए धन्यवाद। फिर तो सही है, ऐसा राजा को चुनना चाहिए कि हमारे देश बागडोर किसके हाथ में मजबूत है हम उस नेता को बैठाएंगे। हाँ, हमारे राष्ट्र का इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते इस हमारे राष्ट्र का आन बान शान बढ़ा हुआ है। ये गर्व है, ये तो 3 रंगे वाला तिरंगा है, हम लोग शान से लहरा रहे हैं। आज पूरे विश्व में हमारा परचम लहर रहा है, उस परचम को हम कायम कर रहे हैं। उसको हम अपने गौरव, अपने पूरा हंसमुख समझे कि यहाँ हौसला अपना बढ़ा हुआ है। इतने हौसला बढ़ाकर हम लोग इस गर्मा को और आगे बढ़ाए हुए हैं। चलिए शुभ नाम मंत्री है तो देश एकदम आप सुरक्षित है। नेताजी गोठनी में पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? लगातार सभी प्रखंडों में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। शिवाजी जी गोठनी पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? आज जो तिरंगा यात्रा गोठनी प्रखंड में हमारे जिससे प्रखंड मंडल अध्यक्ष के द्वारा निकाला गया, इस पूरे क्षेत्र की जनता सहयोग में तिरंगा यात्रा, देश के सहयोग में तिरंगा यात्रा निकाला गया है। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे जो देश की सेना है उसको भी हम इस देश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सेना के माध्यम से हम लोग यहाँ जो हम लोग खड़े हैं, आज सेना की ताकत है कि आज हम लोग यहाँ खड़े होकर और हम लोग पानी पी रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सेना आज देश का नाम ऊंचा कर रही है, मोदी जी आज हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए